गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैथ से डर लगता है, लेकिन क्या करें, चारों सेमेस्टर में मैथ आपको पढ़ना ही है। 25 नंबर का मैथ आता है, जिसमें से आपको 12 नंबर तो लाने ही लाने। अगर एक नंबर भी कम हुआ तो बैक तो लगी जाती है, और एक सेमेस्टर में बैक लगी तो सेकंड सेमेस्टर में नहीं, थर्ड सेमेस्टर में जाके आपको उसका पेपर देने को मिलेगा। और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि दो दो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एक पेपर की वजह से। इसलिए अगर मैथ वीक है तो आप स्टार्टिंग से ही, क्योंकि 4 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना ही है, स्टार्टिंग से अपना मैथ स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। मेरे मैथ में 25 में 23 नंबर थे। मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आते हैं मैथ में नंबर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार ही उलट फेर करके आते ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तो 5 नंबर के होते हैं, 500 नंबर आपको गेन करने ही करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक स्कोरिंग मार्क्स होता है। अगर एक नंबर भी कटा तो आपका 4 नंबर या 3 नंबर ऐसे नहीं लाना। आपको कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव में आपका 5 है तो 5 आना ही चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज में जैसे 100 का 5% कितना होगा, उसको भिन्न में बदलिए। परसेंटेज निकाल देंगे तो भी भिन्न वही रहेगा, आंसर फिर वही रहेगा, या फिर उसका व्युत्क्रम पूछ लेगा। उसका 100 का 5% निकालिए, उसका व्युत्क्रम करिए। और सेकंड नंबर पे स्थानीय मान और अंकित मान आपका क्लियर होना चाहिए। कोई संख्या दे देगा, उसमें किसी एक डिजिट का स्थानीय मान पूछेगा, या फिर दो डिजिट का स्थानीय मान पूछ के उसका अंतर पूछ लेगा। योगफल तो बहुत कम पूछता है, लेकिन स्थानीय मान का अंतर, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये पूछता है। और 90 अंश के कोण को सम कोण कहते हैं। 90 अंश से कम है तो न्यून कोण कहते हैं। अधिक है, 90 से अधिक, 180 से कम है तो अधिक कोण कहते हैं। ये आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता ही आता है। और x + y दो कोण अगर दिए हैं, उसका सम अगर 90 अंश है तो वो आपका समपूरक कोण है। अगर वो 180 अंश है तो वो कोटिपूरक कोण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोमन में VLO कभी रिपीट नहीं होता है, ये आपको माइंड सेट कर लेना है। क्वेश्चन दे देता है कि इसमें से कौन सी संख्या, रोमन में कौन सी संख्या रिपीट नहीं होती है। VLO आपको याद कर लेना है, ये संख्या कभी रिपीट नहीं होती। कभी कभी भिन्न दे देता है 5/4, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, सीधा सीधा आंसर है 4/5। इसमें भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। 5/4 या 3/5 कुछ भी दे देगा तो उसका उल्टा अंश का हर कर दीजिए, हर को अंश मिला दीजिए, वही उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। इतना सिंपल मल्टीप्लाई भी आता है, जिसमें मल्टीप्लाई इसलिए आता है क्योंकि उसमें दशमलव लगा होता है, इसलिए कि 2 अंक पे दशमलव लगाना है या 3 अंक पे दशमलव लगाना है, ये आपको आना चाहिए। इसलिए मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन आता है। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आया था 2.4 मल्टीप्लाई 0.5। ये 2 बार क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है, जिसका आंसर 1.2 करके ऐसे कुछ आएगा। तो दशमलव वाला मल्टीप्लाई आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अंकित मान और स्थानीय मान तो मेरे कहने से रट ही लीजिए, मतलब कि दिमाग में सेट कर लीजिए कि आता ही आता है। परसेंटेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी तो मैंने ऑब्जेक्टिव का बताया है, मैं आपको अति लघु उत्तरी का और दीर्घ उत्तरी का भी एक वीडियो बना के बताऊंगी कि कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो।